So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास। तो भाई साहब, हम लोग आज फिर से एक नए वीक की शुरुआत कर रहे हैं। एक दिन अच्छा खासा रेस्ट करके, इंजॉय करके वापस से हम लोग पढ़ाई करने पर जुट रहे हैं। फिर से ये मोटिवेशन और ये कॉन्टिन्यूटी 5 दिन तक हमें बनानी है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग का इसी से रिलेटेड टेस्ट और फिर एक दिन की वापस से छुट्टी, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर मैथ्स में एक नए चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं जिसका नाम है ट्राइंगल। 2 चैप्टर तुम्हारे हाफ ईयरली में आने वाला है। एक चैप्टर लाइन एंड एंगल है और दूसरा है ट्राइंगल्स। तो लाइन एंड एंगल्स क्लियर किया जा चुका है, वो पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं ट्राइंगल्स चैप्टर को, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अपनी पीपीटी पर। बहुत ध्यान से चीज़ों को देखो, बहुत ही सिंपल चीज़ है। क्लास 7 क्लास 8 में तुम्हें पढ़ाई जा चुकी है, इसको हमने पढ़ाया है तुम्हें, तो बहुत ही सिंपल है। बस एक बार अच्छे से हमें कंसंट्रेट होकर के देख लेना है, तो कॉन्ग्रुएंस के जो क्राइटेरिया हैं वो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे, कुछ कहीं कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। तो स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। तो हमारा चैप्टर है आज का चैप्टर 7 और ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स नाम का एक चैप्टर हम लोग के सामने है। इस चैप्टर में भी हमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो मेनली 5 पॉइंट्स हैं जिसे डिस्कस करना है हमें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि आखिर ट्राइंगल्स होते क्या हैं, ट्राइंगल्स के साइड कौन कौन से होते हैं, ट्राइंगल्स के एंगल कितने बनते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, ये सभी चीज़ें इंट्रोडक्शन में जानेंगे। दूसरा पॉइंट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, कि आखिर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, कैसे हम जानेंगे कोई चीज कॉन्ग्रुएंस है या फिर नहीं है। ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ये चीजें, ठीक है। फिर है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी क्राइटेरिया क्या है, क्या तरीके हैं, क्या रूल है जिसके तरीके से वो कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। फोर्थ है सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें हम अपने ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। और लास्ट रहेगा सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। इसमें कुछ और क्राइटेरिया देखेंगे, इसमें कुछ और तरीके देखेंगे जिससे हम अपने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, ठीक है। तो बस यही 5 मेन पॉइंट्स हैं अपने इस चैप्टर में, बहुत ध्यान से देखना इसे हमें। चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ। इंट्रोडक्शन में यहाँ पर हमारा एक ट्राइंगल बना हुआ है। इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए, बी और सी। एक ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल जो होता है वो कितने से बना होता है, 3 साइड से बना होता है। तो यहाँ पूछे साइड्स और आर्म्स, तो कितने होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। भाई ट्राइंगल नाम से पता चल रहा है कि इसमें 3 एंगल होंगे, 3 साइड होंगी और 3 ही हमारे वर्टिसेस होंगे, ठीक है। 3 साइड्स को आर्म्स भी बोलते हैं, एंगल 3 एंगल्स और 3 ही वर्टिसेस हमारे पास होंगी। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब देखते हैं कौन कौन से साइड्स हैं, ठीक है। अगर हमें पता चल गया कि 3 साइड्स हैं, तो कौन कौन से साइड्स हैं हमारे ट्राइंगल में। कहोगे सर बहुत ही आसान चीजें चल रही हैं आज तो बच्चा जब इंट्रोडक्शन होता है तो हमें प्रीवियस जो हमारी नॉलेज है उसी को हम लोग रिवाइज करते हैं, प्रीवियस नॉलेज को बुलाते हैं और पूछते हैं क्या हमें ये पता है या नहीं। तो वो सब सिंपल ही होंगे भाई, प्रीवियस में भी अच्छे से पढ़े हो। तो हमारे पास 3 साइड्स हैं, पहला है ए बी, दूसरी है बी सी और तीसरी है सी ए, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल है, और ट्राइंगल की ये जो साइड्स है, ठीक है, ये जो साइड्स है, ये ए बी साइड्स हो गई, ये बी सी हो गई और ये
सी ए हो गई। ठीक है, तो 3 साइड्स हमारे ट्राइंगल की होती हैं। एंगल की बात करें तो 3 एंगल भी हैं। ठीक है, एक एंगल हमारा ये बनेगा, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो एंगल को बताने के लिए ध्यान रखना हमें 3 वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं। जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसको बीच में हम रखेंगे और बाकी सबको कॉर्नर। जैसे एंगल ए की बात करनी है तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। इसमें बात हो रही है एंगल ए की। ठीक है, लेकिन इस तरीके से लिखते हैं एंगल बी ए सी। फिर और जहां से मान लो बात करनी है हमको बी की तो एंगल ए बी सी, और एंगल की बात करनी सी तो एंगल ए सी बी। ठीक है, ध्यान रखना इस बी ए सी को हम सी ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल सी ए बी लिख सकते हैं, ए बी सी को सी बी ए लिख सकते हैं और ए सी बी को बी सी ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इस तरीके का वो कर सकते हैं, अलग तरीके से लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना बीच वाला एंगल कांस्टेंट रहेगा। बीच वाले एंगल को हमें नहीं टहलाना है इधर उधर। बीच वाले एंगल को टहला दोगे तब फिर दिक्कत बन जाएगी, तब तुम्हारा वो एंगल माना नहीं जाएगा। तो एंगल बी ए सी, अगर एंगल ए को तुम्हें एंगल ए को शो करना है तो एंगल बी ए सी लिखेंगे, या फिर इसी को हम लोग सी ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, बी ए सी या सी ए बी। अब बात होगी वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होते हैं भाई साहब? ये जो कॉर्नर्स होते हैं, ये जो हमारे पास क्या हैं, कॉर्नर्स हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिसेस कितने? 3, ए बी और सी। ध्यान रखना वर्टेक्स होता है सिंगुलर फॉर्म, और कई सारे वर्टेक्स जब होते हैं तो उसको वर्टिसेस कहा जाता है। ठीक है, वर्टिसेस प्लूरल फॉर्म है और वर्टेक्स हमारा सिंगुलर फॉर्म है। तो वर्टेक्स या वर्टिसेस पूछा जाए तो यही बताना कि वर्टेक्स हमारा ये ए है, बी है और सी है। क्लियर बात? तो इतना हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम जान गए कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं, डील करने वाले हैं ट्राइंगल से। और ट्राइंगल एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जो कि 3 साइड्स, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स से मिलकर बना होता है। साइड्स तुम बता लोगे कौन कौन सी साइड्स है यदि एक ट्राइंगल दे दिया गया, दूसरा एंगल भी बता लोगे और तीसरा वर्टेक्स भी बता लोगे। यही आशा है हमारी। आगे चलते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल ये क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले मतलब समझते हैं। ट्राइंगल का मतलब तो हम लोग क्लियर कर लिए, कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि अगर कोई दो चीज है, पहली वाली चीज को लेके जाओ और दूसरे पर रख दो, पहली वाली चीज को लेके जाओ दूसरे पे रख दो, यदि वो एक दोनों को ओवरलैप इस तरीके से कर जा रही हैं कि जो नीचे वाली चीज है वो हमें नहीं दिखाई दे रही है, वो ऊपर वाले से कंप्लीटली ढक गई है, तब हम कहेंगे ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ध्यान रखना इस तरीके से ढके कि वो एक दूसरे के ऊपर ही रहे, ये नहीं कि दूसरा वाला और बड़ा है तब भी ढक लेगा नीचे वाले को, इस तरीके से ढकने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या रहे? इक्वल साइज के रहे, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे हम ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पहला वाला ट्राइंगल है अगर वो दूसरे वाले ट्राइंगल पर सुपरपोज कर जा रहा है, इस तरीके से ओवरलैप हो रहा है कि कॉन्साइड कर जा रहा है, नीचे वाला फिर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। समझ गए? जैसे यहाँ पर हमारा एक एंगल है, ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा है एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, और यदि क्वेश्चन में कह दिया गया कि ये दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दोनों एक दूसरे पर अच्छे से ओवरलैप हो जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। तो उसका क्या मतलब होगा? उसका ये मतलब होगा कि ये वाला जो सेकंड वाला ट्राइंगल है ये फर्स्ट वाले ट्राइंगल पे जब रखा जाएगा तो पूरी की पूरी तरीके से एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड करने का मतलब है ये जो एंगल एक्स है ये एंगल ए के एकदम इक्वल रहेगा। एंगल एक्स, एक मिनट हो जरा,
क्या हो गया, लाइट ही चली गई। चलो, मतलब कि एंगल x जो है वो एंगल, एक मिनट रुको, फिर से देखो भाई साहब, एंगल x जो है, एंगल x जो है वो एंगल a पर पूरी तरीके से सुपरपोज करेगा, उसी के ऊपर रहेगा, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल x क्या हो जाएगा, एंगल a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल y जो है, एंगल y जो है वो एंगल b के इक्वल हो जाएगा। एंगल c एंगल z के इक्वल हो जाएगा। ये कब होगा, जब दोनों जब ये जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, और ए बी साइड जो है हमारी, ए बी साइड एक्स वाई के इक्वल हो जाएगी, बी सी साइड जो है वो वाई जेड के इक्वल हो जाएगी, और हमारी जो ए सी है, ए सी वो हमारी एक्स जेड के इक्वल हो जाएगी। क्लियर बात, समझ रहे हो? ध्यान रखना, यहां पर हम उसी चीज को लिखेंगे जो एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। जैसे एंगल x जो है, एंगल x एंगल a पे रहेगा, कॉन्ग्रुएंट अगर रहेंगे तो एंगल x एंगल a पे रहेगा, तब हम एंगल x इज इक्वल टू एंगल a लिखेंगे। ऐसा नहीं एंगल x इज इक्वल टू एंगल b लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमें वही पार्ट लिखना है जिसके ऊपर है, वो जिसपे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इस तरीके से बात होती है। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से हम चीजों को लिख देंगे। ये सब लिख लेना कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इस तरीके से उसमें कंडीशन बनेगी। बच्चा, ये जो चीज कंडीशन हम तुम्हें बताए इसको कहते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोले हम? इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CPCT लिख देते हैं। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया CPCT। इसका मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो आपस में इक्वल होंगे। करेस्पॉन्डिंग क्या है? यही एंगल A और एंगल X, ये क्या है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये जो AB लाइन है ये किसके करेस्पॉन्डिंग है? तो XY के है। AB लाइन XY के करेस्पॉन्डिंग है, इस वजह से हम कहेंगे कि AB इज इक्वल टू XY। क्यों? क्योंकि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू CPCT। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दिए कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT के हेल्प से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की हेल्प से सभी एंगल जो उसके ऊपर सुपरपोज कर रहा है उसको इक्वल दिखा दोगे। क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू CPCT, कॉन्ग्रुएंट करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अनुसार एंगल A एंगल X के इक्वल हो जाएगा, AB लाइन XY के इक्वल हो जाएगी, BC लाइन YZ के इक्वल हो जाएगी। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे तुम्हें दो कॉन्सेप्ट हम बताए। पहला कॉन्सेप्ट रहा कि जब एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पर सुपरपोज कराओगे, वो एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसका मतलब क्या हुआ? जिस पर वो ओवरलैप कर रहे हैं, जिस पार्ट पर ओवरलैप कर रहे हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इसी को कहते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और वो होते हैं आपस में इक्वल। ठीक है, आगे चलें। तीसरा पॉइंट हमारे मैथ में है, वो क्या है? क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कि जो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, किस किस रूल के तहत
हमारे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इस टॉपिक में हमें तीन ही डिस्कस करने हैं। पहला साइड एंगल साइड है, दूसरा एंगल साइड एंगल है, तीसरा एंगल एंगल साइड है। एंगल एंगल साइड है। ध्यान रखना, जिस तरीके से जिस ऑर्डर में रखे हैं, जिस ऑर्डर में लिखे हैं, उसी ऑर्डर में हमें अपने ट्राइंगल में भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि साइड एंगल साइड है तो पहले दो साइड ढूंढ लो बाद में एंगल ढूंढो। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड है, इसको हम लोग प्यार से शॉर्ट फॉर्म में SAS लिखते हैं, साइड एंगल साइड। ठीक है, लोग शॉर्ट में ही काम करते हैं, शॉर्टकट का जमाना है तो शॉर्टकट सीखना जरूरी है। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ASA, एंगल साइड एंगल, और एंगल एंगल साइड को AAS। ठीक है, एंगल एंगल साइड। ये हो गए हमारे पास तीन क्राइटेरिया। ठीक है, पहला साइड एंगल साइड, दूसरा एंगल साइड एंगल, और तीसरा एंगल एंगल साइड। मतलब कि पहले हमको दो एंगल इक्वल मिलेंगे, पहले हमें दो एंगल इक्वल मिलेंगे, फिर एक इक्वल साइड मिलेगी। ये वाले में क्या है कि पहले एक एंगल, फिर एक साइड, फिर एक एंगल, इस तरीके के ऑर्डर में मिलेंगे कि दोनों ट्रायंगल के पहले एक एंगल इक्वल होगा, फिर एक करस्पॉन्डिंग साइड, और फिर एक एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। अभी जब एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब हमारे सामने पहला जो रूल आ रहा है वो है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS मतलब क्लियर है ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। यहां पर हमारे सामने दो क्या हैं, ट्रायंगल हैं। इनको पहले हम इनका नामकरण कर देते हैं, ABC और XYZ। इस ट्रायंगल में यहां पर 3 सेंटीमीटर मान लो दिया है, और यहां पर 5 सेंटीमीटर दिया है, और ये जो एंगल है ये मान लो दिया है तुमको 60 डिग्री। ये 3 सेंटीमीटर दिया है, ये 5 सेंटीमीटर दिया है, और ये जो पार्ट है, ये कुछ साफ दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये तुम्हारा दिया है 60 डिग्री का, 60 डिग्री। ठीक, तो हमारे सामने दो ट्रायंगल हैं, एक ABC है और दूसरा है XYZ। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल कहता है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल कहता है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल कहता है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। ये कह रहे हैं कि दो एंगल, दो हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे यदि दो साइड्स, यदि कोई भी दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो। दो साइड्स क्या हो, दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं दो साइड इक्वल है, बिल्कुल। AB जो है वो XY से इक्वल है और BC YZ से इक्वल है। ठीक है, एंड ठीक है, अभी टू साइड्स इक्वल हैं, लेकिन उतने पे बात खत्म नहीं हुई है, और बात है एंड द इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल मतलब होता है इन दो साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल। इंक्लूडेड मतलब जो इनके अंदर है, तो इन दो साइड्स के बीच में जो बनने वाला एंगल है, जैसे AB और BC जो साइड्स है, इनके बीच के जो बनने वाला एंगल है वो इक्वल हो इससे दूसरे ट्रायंगल से, तब हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ। मतलब समझे, इसमें साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल कहता है कि दो ट्रायंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे अगर दो साइड्स, कोई दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और साथ ही साथ में इंक्लूडेड एंगल, इन दो साइड्स का जो इंक्लूडेड एंगल हो वो आपस में इक्वल हो,
वो सेम वैल्यू वाला हो, तब अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया ये दोनों हमारे ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं गिवन में क्या क्या है, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, दूसरा है बी सी इज इक्वल टू वाई जेड, और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हमारे दो साइड्स मिल रहे हैं और एक इंक्लूडेड एंगल मिल रहा है। ध्यान रखना, इंक्लूडेड एंगल और सिर्फ एंगल में बड़ा फर्क है। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल मतलब होता है इन दो साइड्स के बीच में आने वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया, ये तीनों दिया है, तो सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ या G इसको पढ़ते हैं कुछ लोग, तो XYG। ठीक है, तो बात ये है, कैसी बात है, बात ये है कि ABC ट्रायंगल हमारे XYZ ही पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, XYZ के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं, इसको लिखने का भी एक तरीका होता है, ये मत ऐसे मत कर देना, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XZY मत कर देना, इस तरीके से मत आना। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। ABC और XYZ लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर भी हम देखेंगे कि जो AB है, स्टार्टिंग के 2 हैं वो क्या XY के इक्वल हैं, AB जो है XY के इक्वल है, जो BC है, BC लास्ट के 2 वो YZ के इक्वल हैं। इस तरीके से भी देखा जाता है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू XZY लिख दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या कह रहे हैं हम? तो इस तरीके से हो जाएगा भाई। अब एक चीज और इसमें जान लो, अब अकॉर्डिंग टू CPCT CPCT क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हो गए हैं तो अब AC इज इक्वल टू XZ हो जाएगा, AC इज इक्वल टू XZ हो जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल YXZ हो जाएगा। जितने भी और भी पार्ट हैं जो करेस्पॉन्डिंग होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे कई सारे क्वेश्चन अभी हमको देखने को मिलेंगे कि जब हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तब दूसरे पार्ट कहेंगे क्या ये आपस में इक्वल होंगे, तो कह देना बिल्कुल इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं, इसमें इतना डिस्कशन काफी। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एक फिगर है, इन फिगर इसको थोड़ा सा नामकरण इसका कर देते हैं, ये AB लाइन है, AB और CD कौन सी है, AB तो एक लाइन हो गई हमारी AB और दूसरी हो गई CD। ठीक है, ये C और D, और ये एक दूसरे को यहां पे कट कर रहे हैं O। ठीक है, यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखना है कि हमारे क्वेश्चन में आखिर क्या दिया गया है। तो इन फिगर OA इज इक्वल टू OB, मतलब कि ये जो OA लाइन है यहां से यहां तक की लाइन ये OB के इक्वल है, OA इज इक्वल टू OB, और दूसरा दिया है OD इज इक्वल टू OC, ये दोनों दिया है। अब हमको शो करना है ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल AOD, नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल, इन दोनों को आपस में क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। और दूसरा शो करना है कि AD पैरेलल टू BC है। AD हमारा जो है AD लाइन सेगमेंट है, AD हमारा ये वाला है और इसको पैरेलल दिखाना है BC के।
ठीक है, तो दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें वही लिखना पड़ता है जो कि गिवन रहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ना, तो इसी तरीके से लिखते हैं, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। AOD एंड ट्राइंगल BOC में हमको क्या दिखाना है, हमको तीन चीज मिल जाए, हमको अभी तीन चीज मिल जाए, दो साइड्स मिल जाएं और एक इंक्लूडेड एंगल मिल जाए, तो बाई साइड एंगल साइड हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे इन दोनं ट्राइंगल को। तो यहां पर हमें ट्राइंगल AOD में मिल रहा है OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB मिल रहा है, ये वाली लाइन इस OB के इक्वल है, ठीक है, OA लाइन हमारे OB के इक्वल है, गिवन है भाई। और दूसरा है, दूसरी लाइन हम दिखा सकते हैं OD इज इक्वल टू OC, OD इज इक्वल टू OC, ये क्या है, दोनों क्या है, गिवन, ऐसे लिख दोगे, गिवन, ये दोनों हमें क्या दिया है, ये दोनों हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या दिखा सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, उसके बाद हम दिखा सकते हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये कैसे इक्वल, ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, लेकिन ये कैसे इक्वल हो गया, तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहता है कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ध्यान रखना इसमें पैरेलल, ट्रांसवर्सल और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं कॉन्सेप्ट कहीं मत लगाया करो, ठीक है। लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट तुम ट्रांसवर्सल में लगाते हो, इधर का उधर, उधर का इधर करते हो, ऐसा नहीं। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो अपोजिट एंगल बनेंगे उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, और वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं तब, तो इस तरीके से बात होती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC हो जाएगा। क्यों, यहां पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें दो साइड मिल गई, यहां पर हमें दो साइड मिल गई, एक मिली AO, एक मिली ये वाली और ये वाली, और उनके बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल देखो है, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल मिल गया, वो इक्वल है सामने वाले जो दूसरा वाला ट्राइंगल है, AO इक्वल है OB के, OD इक्वल है OC के, और एक एंगल है वो इन दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है, तो हम यहां लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। ये पहला हमारा पोर्शन हो गया। दूसरा हमें AD पैरेलल टू BC दिखाना है, AD पैरेलल टू BC दिखाना है, मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के पैरेलल हमें दिखाना है, ठीक है। अब दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, दो लाइनें पैरेलल तब होती हैं जब उनके बीच का एक ट्रांसवर्सल जो होता है, उनके बीच एक ट्रांसवर्सल हो, और जो हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं, जो हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं, जैसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के है, ठीक है, इस वाला ये वाला एंगल D एंगल C का है, एंगल B एंगल A का है, तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो भाई, ठीक है। ये क्या हो, आपस में इक्वल हो, तब हमारी दो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। कब दो लाइन पैरेलल होती हैं, कि दो लाइन के बीच में जो जाने वाला ट्रांसवर्सल है, जो ट्रांसवर्सल है उसके जो अल्टरनेट एंगल हो वो आपस में यदि इक्वल हो जाते हैं, तब हम क्या कहेंगे कि AD पैरेलल टू BC है, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो हमने यहाँ पर AOD और BOC को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, तो लिख सकते हैं बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। ठीक है, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे ना दो ट्रायंगल को दिखाने के बाद, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद, तो हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। जब ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल हो गया, तब क्या होगा, ये दो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो यहां लिखोगे देयरफॉर AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC बिकॉज alternate angles are equal if there is transversal between टू लाइंस। ठीक है, तो हमारा AD पैरेलल टू BC हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल आ गए हैं, और अल्टरनेट एंगल इक्वल आ गए हैं, तो जो ट्रांसवर्सल हमारे दो लाइनों के बीच में जा रही है, वो दो लाइन हमारी पैरेलल हो। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहां पर हमारा ट्रायंगल है, ये पॉइंट P है, और ये हमारा A है, ये C है, सॉरी ये B है, ये B है और ये C है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को समझते हैं। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। इसी जो क्वेश्चन में ही हमें दो तीन चीजें तो दी रहती हैं, तब हम जो कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया हैं, रूल हैं, उनको अप्लाई करके इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल दिखाते हैं। AB एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये जो A से लेकर के B तक जा रही है, ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, एक लाइन L आ रही है, ये लाइन L है हमारी, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, ये हो गया 90 डिग्री, और बाइसेक्टर है तो मतलब ये AC इज इक्वल टू BC हो गया। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन से ही हमने निकाल लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब परपेंडिकुलर एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है, और बाइसेक्टर है, इस वजह से ये AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। इफ पॉइंट P लाइज ऑन L, ये पॉइंट P यहां पर लाई कर रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि P जो है वो इक्वल डिस्टेंस है A से और B से, मतलब कि PA इज इक्वल टू PB हमें शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या है, तो क्वेश्चन में दिया है कि एक लाइन हमारी AB लाइन सेगमेंट है, उस पर एक L परपेंडिकुलर जा रहा है, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो 90 डिग्री बना रहा है। उस लाइन को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर दे रहा है, तो हमारी AC इज इक्वल टू BC हो गया। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि अगर कह रहे हैं कि P हमारा L लाइन पर लाई कर रहा है, तो P जो है वो A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब शो क्या करना है, PA इज इक्वल टू PB शो करना है। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट वे में यहां पर वर्ड लिख दिए हैं कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, लेकिन P कब इक्वी डिस्टेंस होगा, जब PA इज इक्वल टू PB होगा, तभी तो होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ले लें हम लोग, इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCP, दो ट्रायंगल ले लिए, ACP एंड BCP। ठीक है, ये ACP और BCP दो ट्रायंगल ले लिए। ठीक है,
इन दो ट्रायंगल में हमें दो साइड्स तो इक्वल दिख रही हैं, ठीक है, सॉरी एक साइड, एक ये वाली एक साइड दिख गई, और एक एंगल हमें इक्वल दिख गया, एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया। तो साइड एंगल काम हो गया, एक साइड और इक्वल मिल जाए। तो हम यहां देख रहे हैं जो ये पीसी लाइन है, पीसी लाइन है, ये क्या है, ये कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। और कॉमन का क्या मतलब होता है, जो हमारे पास वही तुम्हारे पास इन इक्वल अमाउंट। तो हम यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल एसीपी एंड ट्रायंगल बीसीपी, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, यहां पे लिख देंगे गिवन, गिवन है भाई। दूसरा लिखेंगे हम एंगल ACP, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्यों हम इक्वल दिखा दिए, 90 डिग्री मत लिखो, ये क्यों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है, ये दोनों ही 90 डिग्री हैं, इस वजह से इक्वल हो गए। ये भी क्या है, गिवन ही है। और उसके बाद हमने लिख दिया PC इज इक्वल टू PC कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हमें क्या मिल गया, साइड मिल गई, ये वाली साइड मिल गई, ये भी साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, और बीच में इंक्लूडेड एंगल मिल गया। तो अब यहां लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट रूल ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन कहोगे सर ये तो क्वेश्चन में दिखाना ही नहीं था, क्वेश्चन में तो कुछ और दिखाना था। क्वेश्चन में दिखाना है कि PA इज इक्वल टू PB है, ये क्वेश्चन में दिखाना है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, उसको भी हम शो कर देंगे, इतना शो करने के बाद ही उसको शो कर सकते हैं। अब लिखेंगे बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये वाला, ये जो है AC लाइन BC के इक्वल हो गई, BP लाइन AP के इक्वल हो जाएगी। बाई CPCT AP इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP हमारा शो हो गया। क्यों, किसके किस लॉ के अनुसार, किस रूल के हिसाब, तो बाई CPCT। ये दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है, तो फिर जो उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर P इज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, A एंड B से जो P है वो इक्विडिस्टेंस पे होगा, ठीक है। समझ में आया बात। यहां पर हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया था, तो परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, और बाइसेक्टर मतलब होता है दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना। तो दो, एक साइड हमें मिल गई दोनों में कि वो इक्वल है, एक एंगल मिल गया और एक हमें कॉमन मिल गया, ये वाली साइड हमारी क्या है, कॉमन है। तो बस साइड रूल से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाया, उसके बाद CPCD के माध्यम से उन दोनों साइड्स को हमने इक्वल दिखा दिया। तो ये क्लियर हो गया कि P क्या है, वो इक्विडिस्टेंस है A से, A और B से। अब अगला है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। फिर से यहां पर हम दो एंगल लेते हैं ABC XY Z, ठीक है। एंगल यहां पर हम मान लो ले लेते हैं 60 डिग्री, ये हमारा है 5 सेंटीमीटर, और ये है हमारा 50 डिग्री। यहाँ पे हमारा ये दिखता ही नहीं, यहाँ पे कुछ दूसरा कलर लेते हैं। यहाँ पर हमारा है 60 डिग्री, ये है 50 डिग्री, और ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल है हमारे पास, और जो B है वो Y के इक्वल है, जो BC है वो YZ के इक्वल है, और एंगल C जो है वो एंगल Z के इक्वल है, ठीक है, इक्वल अमाउंट में है। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल। अभी तक हमारा इंक्लूडेड एंगल था,
दो साइड्स के बीच वाला जो एंगल था उसको इंक्लूडेड एंगल कह रहे हैं। इसमें क्या है, एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल के बीच में एक साइड रहेगी। तो यहाँ पर हम वही देख रहे हैं कि यहाँ पर दो एंगल है और उनके बीच में क्या है, एक इंक्लूडेड साइड है। और यदि वो आपस में इक्वल हैं तो पूरा का पूरा ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Z है, और इनकी इंक्लूडेड साइड जो है BC इज इक्वल टू YZ है। तो देयरफॉर बाई ASA congruence rule, by ASA congruence rule, triangle ABC is congruent to triangle XYZ। ठीक है, अब फिर वही बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बाकी सभी चीजें इक्वल हो जाएंगी। AB इज इक्वल टू XY हो जाएगा, AC इज इक्वल टू XZ हो जाएगा, और भी जितने एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट, लेकिन ध्यान रखना करेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास ASA रूल, जिसमें हमारे पास दो एंगल रहेंगे और उनके बीच की जो साइड है, यदि वो दूसरे ट्रायंगल के एंगल और उनके इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो जाती है तो हमारे दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीसरा जो हम लोग का आज कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया है वो एंगल साइड है। एंगल साइड है, ये अलग है। यहां पर क्या है, यहां पर हम दो ट्रायंगल वापस लेते हैं, ABC और XYZ। ठीक है, XYZ, ये हमारा, इसको नहीं यहां पे लेते हैं, एंगल साइड। ठीक है, ये 60 डिग्री, ये 50 डिग्री, और ये जो हमारा है, ये मान लेते हैं हम लोग 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसी तरीके से ये 60 डिग्री, ये 50 डिग्री, और ये हमारा 7 सेंटीमीटर। ये है एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। लिखा है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कह रहे हैं कि दो ट्रायंगल हमारे तब भी इक्वल हो जाएंगे, कोई भी दो पेयर एंगल का वो इक्वल हो और उनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड हो वो इक्वल हो। ध्यान रखना, ये 60 डिग्री और 50 डिग्री आपस में इक्वल हैं, लेकिन ध्यान रखना 7 सेंटीमीटर जो बन रहा है वो 50 सेंटीमीटर की तरफ ही बने। ये नहीं कि 50 सेंटीमीटर इधर 7 सेंटीमीटर बन जा रहा है और इधर 5 सेंटीमीटर है, तब वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, मतलब यदि 50 के बगल वाली 7 सेंटीमीटर है तभी हमारी इधर भी 50 के बगल वाली 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, इस बात को समझना। जैसे मान लो यहाँ पर दो एंगल हैं, मान लो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया है और ये वाले में यहाँ 7 सेंटीमीटर दिया है, तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। जो साइड इधर इक्वल है वही साइड उधर है। ठीक है, तब हम मानेंगे कि हाँ वो कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ हमारा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Z है, और AC जो हमारी लाइन है वो इक्वल है XZ के। तो देयरफॉर बाई एंगल साइड, ये एंगल साइड वाला है, एंगल मिलेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एंगल मिल रहा है, फिर तुमको एंगल मिल रहा है, फिर साइड मिल रहा है, तो एंगल साइड। ठीक है,
इनके ऑर्डर के अनुसार ही इनका नाम है। बाई एंगल एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये इक्वल हो गए हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट फिर से इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल a, एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी, बी सी इज इक्वल टू वाई जेड। इस तरीके करके जितने भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आज का ये लास्ट हम लोग की स्लाइड है, एग्जाम्पल नंबर 3। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ए बी हमारा पैरेलल है सी डी के, यहां पर लिखते हैं ए बी पैरेलल किसके हैं, सी डी। ठीक है भाई साहब, पैरेलल दे दिया। पैरेलल देने का मतलब हो गया अल्टरनेट एंगल जो होंगे, अल्टरनेट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे यदि उनके बीच कोई ट्रांसवर्सल है तब। ठीक है, इस बात को समझो। O इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ये जो AD लाइन है इसका O क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट दे दिया मतलब AO इज इक्वल टू DO, AO इज इक्वल टू DO, इतना दे दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC हमें दिखाना है। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल DOC को। ठीक है, दिखा देंगे। AOB ये वाला ट्राइंगल, DOC इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमारे पास 3 रूल हैं। पहला साइड एंगल साइड, हमारे पास 2 साइड इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल। तो यहां पर लेकिन देख रहे हैं कि एक ही साइड इक्वल बता रहे हैं। दूसरा क्या था, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, 2 एंगल हो, 2 एंगल हो उनके बीच में इंक्लूडेड साइड हो। तो वैसा भी हमको नहीं देखने को मिल रहा है। एंगल साइड एंगल नहीं देखने को मिल रहा है, हो जाएगा। एंगल साइड एंगल से भी हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से भी हो जाएगा। ये हम दोनों से बताते हैं, एंगल साइड एंगल से भी हो जाएगा और एंगल एंगल साइड से भी हो जाएगा। ये दोनों से हमारा एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल से हमें लग रहा है ये होगा। तो चलते हैं, कोई एक रूल यहां पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल AOB, देखो जिसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उसी के लिए लो। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, 2 ट्राइंगल को हमने ले लिया। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है AO इज इक्वल टू DO है, गिवन है। AO इज इक्वल टू DO गिवन है। ठीक है, अब एक साइड इक्वल हो गई। देखो यहां से भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा हमारा कॉन्ग्रुएंट रूल लगेगा, लेकिन जो दिया है उसको हम देख रहे हैं। AO इक्वल टू DO हो गया और प्लस ये जो एंगल बनता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। तो इसको लिख लेते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये इक्वल हमने दिखा दिया, मतलब एक एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया। और एक चीज और दी है इसमें कि AB जो है वो पैरेलल है CD के और AD एक ट्रांसवर्सल है। तो हमारा अल्टरनेट एंगल, मतलब ये एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल A के, ये एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल A के। बात समझ रहे हो? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CDO। ठीक है, एंगल CDO। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, अब यहां पर हमें मिल क्या रहा है, कौन सा अब रूल अप्लाई हो रहा है ये देखो। तो ये एंगल मिल रहा है, फिर साइड मिल रही है, फिर एंगल मिल रहा है। तो यहां पर क्या लग रहा है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड
एंगल रूल लग रहा है, तो हम लिख देंगे बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। ठीक है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकेंड पार्ट जो हमें शो करना है वो CPCT के माध्यम से हो जाएगा। बाई CPCT अदर करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स will be equal, therefore OB is equal to OC। ये वाली लाइन क्या हो गई, ये भी क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के हिसाब से। तो इस वजह से हम यहाँ लिख सकते हैं therefore O is also मिड पॉइंट ऑफ BC। भाई जब OB से लेकर के OC बराबर होगा, हमने शो कर दिया बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि और क्या है, इस BC का, ये जो BC लाइन सेगमेंट है इसका क्या है, मिड पॉइंट है। समझ गए? तो इस तरीके से भाई साहब सवाल होता है, क्वेश्चन को देखोगे उसमें इक्वल निकालो, कोई तीन चीज इक्वल दिख गई तुमको तो बस उसी में देख लो कि एंगल साइड एंगल लग रहा है, साइड एंगल साइड लग रहा है, या फिर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। आई होप सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपनी ओर। तो भाई साहब आज हम लोगों ने कुल मिलाकर के कुछ पार्ट्स देखे, जिसमें हम लोगों ने तीन कॉन्ग्रुएंट के रूल देखे। सबसे पहले हम लोग साइड एंगल साइड देखे, और उसके बाद एंगल साइड एंगल देखे, और उसके बाद एंगल एंगल साइड का भी हमने कॉन्ग्रुएंट रूल देखा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क क्या है? होमवर्क सिर्फ इतना ही है कि जो भी चीजें हमने स्लाइड में लिखी हैं उसको अपने कॉपी में लिख लो और बस उसी को समझ लो। ठीक है, एक्सरसाइज पे मत जाओ, एक्सरसाइज हम फिर से कराएंगे। ठीक है, 1 घंटे सिर्फ तुम्हारा यही काम रहेगा, और इसके अलावा फिर अपने जो तुम्हारी चैंपियनशिप है, होमवर्क चैंपियनशिप और आउट ऑफ द बॉक्स चैंपियनशिप, उसमें अच्छा परफॉर्म करो। अब हमें लग रहा है इस तरीके से चलेगा तब तुम्हें समय मिल पाएगा। ठीक है, और कोई सुझाव हो जिससे तुम्हें समय मिल पाए अपने पूरे 24 घंटे में तो बताना, तो वो भी हम कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई हमें करनी ही करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।